एवरीवन, 19 सितंबर 2025 डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष किसे नियुक्ति किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्लोस फिलिप जारामिलो को नियुक्ति किया है। विश्व बैंक ने कार्लोस फिलिप जारामिलो को पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किया है। इसका कार्यक्षेत्र आर्थिक विकास और नीतिगत सुधारों को बढ़ावा देना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास हाल ही में किस देश में शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। सी, पैसिफिक रिच 2025 सैन्य अभ्यास सिंगापुर में शुरू हुआ है। यह बहुपक्षीय अभ्यास एशिया प्रशांत क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद कुमार ने इतिहास रचते हुए स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बनने का गौरव हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, आईसीसी महिला एक दिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्मृति मंधाना। भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंधाना वर्तमान में आईसीसी महिला एक दिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। 5 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर है ए, क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे के प्रसिद्ध तैराक, स्विमर और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। उन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्ति किया गया है। यह खेल इतिहास में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, क्योंकि अब तक आईओसी के अध्यक्ष पर केवल पुरुष ही रहे थे। उसके नेतृत्व में खेलों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 38वां स्थान पे है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत का 38वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह रैंकिंग विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO द्वारा जारी की जाती है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो ये स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल लाइफ वर्क्स वायलेंस 2025 रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन सा है? तो ये न्यूजीलैंड है। सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 में के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो ये मंगलोर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पे कौन सा शहर है? तो ये सिंगापुर है और भारत की रैंकिंग 77 है। जेंडर गैप रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो आइसलैंड शीर्ष पर है। भारत में इसकी रैंक 131वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बांस से बना टावर किस राज्य में उद्घाटित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। भारत का सबसे बड़ा बांस से बना टावर हाल ही में छत्तीसगढ़ में उद्घाटित किया गया है। बांस को ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। भारत का पहला PM मित्रा पार्क किस जिले व राज्य में उद्घाटित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धार मध्य प्रदेश में। PM मित्रा पार्क PM
मित्रा पार्क मध्य प्रदेश के धार जिले में उद्घाटित हुआ है। इसका उद्देश्य वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित करना है। पीएम मित्रा योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। पूरे भारत में कुल कितने पीएम मित्रा पार्क स्थापित किए जाने हैं? तो कुल 7 स्थापित किए जाने हैं। यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक चुना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालियर को चुना है। यूनेस्को ने ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया है। ग्वालियर भारतीय शास्त्रीय संगीत का ऐतिहासिक केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस शहर में उद्घाटित हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। भारत का सबसे बड़ा खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद गुजरात में उद्घाटित हुआ है। यह विभिन्न खेलों की आधुनिक सुविधाओं से लैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्रपति संभाजी महाराज की 180 फुट ऊंची प्रतिमा किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र किन फसलों के उत्पादन में अग्रगणी है? तो ये प्याज, अंगूर और ब्लूबेरी के उत्पादन में अग्रगणी हैं। नागपुर में कौन सा उत्सव बड़े उत्साह से मनाया जाता है? तो ये मरवत महोत्सव। महाराष्ट्र की कोली समुदाय ने कौन सा पर्व मनाया है? तो नारळी पूर्णिमा। महाराष्ट्र में कौन सा प्रमुख बांध स्थित है? तो उजनी, जायकावाड़ी बांध और कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, बिहार की पहली फिडे मास्टर कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मरियम फातिमा। सही आंसर है मरियम फातिमा। मरियम फातिमा ने इतिहास रचा, बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर है, हॉली मेडल किस भारतीय उद्योगपति को मिला है? हॉली मेडल किस भारतीय उद्योगपति को मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बाबा कल्याणी को मिला है। बाबा कल्याणी को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मेडिकल इंजीनियर्स ने वैश्विक विनिर्माण और इंजीनियरिंग में योगदान हेतु हॉली मेडल प्रदान किया है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, त्यांगलांग 3 पुनः प्रायोज्य रॉकेट का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। सी नंबर आंसर। चीन ने त्यांगलांग 3 पुनः प्रायोज्य रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। यह तकनीक आंतरिक क्षेत्र में चीन की प्रगति को दर्शाता है। इस्पात उत्पादन में विश्व में पहला स्थान कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन, जबकि भारत इस्पात उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ आयोजित होगा? वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ पे आयोजित होगा आयोजित हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शंघाई में आयोजित हुई है। वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन शंघाई, चीन में आयोजित हुई है। 16 नंबर क्वेश्चन है, 2025 में दुनिया का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? 2025 में दुनिया का सबसे सुंदर हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सही आंसर है इसका सी नंबर, यांताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फ्रांस में आयोजित प्रिंस वारसाई अवार्ड 2025 में चीन की यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा दुनिया का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है,
एसबीआई ने यस बैंक में अपना 13.18% हिस्सेदारी किसको बेची है? तो एसबीआई ने किस बैंक में अपना 13.18 हिस्सेदारी किसको बेची है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जापान एसएमबीसी को बेचा है। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने अपनी 13.18% हिस्सेदारी जापान के सुमितामो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन को बेचा है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है और टैगलाइन है इसका प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स। भारत ने हाल ही में किस देश में सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने को समझौता किया है? भारत ने हाल ही में किस देश में सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने का समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मॉरिशस। सी नंबर आंसर, इसका सही आंसर है सी, मॉरिशस। भारत ने मॉरिशस में उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने हेतु समझौता किया है। यह आंतरिक सहयोग की दिशा में अहम कदम है। मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नवीन चंद्र राम गुलाम। मॉरिशस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? तो नवीन चंद्र राम गुलाम हैं। यह देश ने 12 मार्च 1968 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। मॉरिशस ने 12 मार्च 1968 को ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा हॉफमैन किस क्षेत्र से संबंधित थी? शारदा हॉफमैन किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है सी, भारतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। शारदा हॉफमैन एक प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है सी, मध्य प्रदेश रहा है। श्रीनगर में आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में मध्य प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। देश का पहला हिंदी में एमबीबीएस पढ़ाने वाला मेडिकल कॉलेज कहाँ खुलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जबलपुर में खुलेगा। देश का पहला हिंदी माध्यम में एमबीबीएस पढ़ाने वाला मेडिकल कॉलेज कहाँ खुलेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जबलपुर। गांधीनगर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में हाल ही में कौन सी दुर्लभ जंगली बिल्ली देखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कराईकल। गांधीनगर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में हाल ही में कौन सी दुर्लभ जंगली बिल्ली देखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा कराईकल। 21 नंबर क्वेश्चन, एशिया पैसिफिक ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किस अभिनेत्री को मिला है? एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 किस अभिनेत्री को मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हुमा कुरैशी को मिला है। हुमा कुरैशी को एशिया फेस ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदान किया गया है। डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड IFFM 2025 किस अभिनेत्री को मिला है? डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड IFFM 2025 किस अभिनेत्री को मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, आदिति राव हैदरी को मिला है। इसका आंसर क्या है? आदिति राव हैदरी को मिला है। आदिति राव हैदरी को मेलबर्न में आयोजित इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न IFFM 2025 डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, द हिंदू अखबार ने किस फोटोग्राफर को ट्रैवल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है? द हिंदू अखबार
द हिंदू अखबार ने किस फोटोग्राफर को ट्रैवल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है सी, बुद्धिमती पाडी राजू को मिला है। बुद्धिमती पाडू राजू जो द हिंदू अखबार के फोटोग्राफर हैं को 2025 का ट्रैवल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड जनजातियों की तस्वीर के लिए दिया गया है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन है, बीएसएल ने अपने विस्तार हेतु किसके साथ समझौता किया है? बीएसएल ने अपने विस्तार हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, ए, भारतीय डाक के साथ समझौता किया है। बीएसएनएल ने अपने नेटवर्क और सेवाओं के विस्तार के लिए भारतीय डाक के साथ समझौता किया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों तक कनेक्टिविटी पहुंचेगी। भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति किस मंत्रालय ने शुरू की है? भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय। भारत की पहली राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति की शुरुआत एमएनआरसी ने की है। इसका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है ए, न्यायमूर्ति एम सुंदर ने लिया है। उत्तराखंड में शुरू हुई हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा का नाम क्या है? तो ये संजीवनी मराठा लैंडस्केप यूनिवर्सिटी यूनेस्को विरासत सूची में महाराष्ट्र के 11 किलों के साथ तमिलनाडु का कौन सा किला शामिल किया गया है? तो ये जिंजी किला। मराठा मिलिट्री लैंडस्केप यूनेस्को विरासत सूची में महाराष्ट्र के 11 किलों के साथ तमिलनाडु का कौन सा किला शामिल किया गया? तो इसको होगा जिंजी किला। अपोलो टायर्स ने कितने वर्ष तक भारतीय क्रिकेट टीम का टाइटल स्पॉन्सर रहेगा? तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2028 तक। अपोलो टायर्स कितने वर्ष तक भारतीय क्रिकेट टीम का टाइटल स्पॉन्सर रहेगा? तो 2028 तक रहेगा। अब हम चलते हैं लास्ट डे करंट अफेयर्स रिवीजन के इस क्वेश्चन में। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। किस राज्य को हाल ही में पहली एनवीडिया संचालित AI HPC सुविधा मिली है? तो ये उत्तराखंड राज्य को मिली है। किस राज्य को हाल ही में पहली एनवीडिया संचालित AI HPC सुविधा मिली है? तो ये उत्तराखंड राज्य को मिली है। गन्ना, गेहूं, दूध, आलू, सब्जी और हरी मटर के उत्पादन में कौन सा देश नंबर 1 पे है? तो ये उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। भारत का पहला टपर्ड ग्लास प्लांट उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू हुआ है? तो ये नोएडा में। भारत का पहला टपर्ड ग्लास प्लांट उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नोएडा में शुरू हुआ है। नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद नगर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो परशुरामपुरी किया गया है। उत्तर प्रदेश के जलालाबाद का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो परशुरामपुरी किया गया है। नेक्स्ट 14वां सिरारा खोंग हाथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। 14वां सिरारा खोंग हाथई मिर्च महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये
मणिपुर में हुआ है। भारत ने कौशल और व्यवसायों की वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये ILO के साथ समझौता किया है। भारत ने कौशल और व्यवसायों को वैश्विक मान्यता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ILO के साथ समझौता किया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। किसे दूसरी बार UN विमेंस की कार्यकारी निदेशक नियुक्ति किया गया है? तो इसका आंसर होगा सेमा सामी वहुस को। किसे दूसरी बार UN विमेंस की कार्यकारी निदेशक नियुक्ति किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेमा सामी वहुस को। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलास्का। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये अलास्का में संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलन और मैग लोंग जिसका 37 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वो किस देश के अभिनेता गायक और निर्देशक थे? तो ये चीन के थे। एलन मैगलोंग जिसका 37 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वो किस देश के अभिनेता गायक और निर्देशक थे? तो ये चीन के थे। फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी जिसे 31 वर्ष की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया है, किस देश से थे? तो ये फ्रांस देश से थे। ICC रैंकिंग के अनुसार विश्व का नंबर 1 T20 बल्लेबाज कौन है? तो वरुण चक्रवर्ती हैं। ICC रैंकिंग के अनुसार विश्व का नंबर 1 T20 बल्लेबाज कौन है? तो ये वरुण चक्रवर्ती हैं। मित्रा सांग नामक एथलीट ब्रांड किसके साथ लॉन्च किया गया है? तो सौरव गांगुली लॉन्च किया है। SCO शिखर सम्मेलन 2027 कौन सा देश करेगा मेजबानी? कौन सा देश करेगा? तो ये पाकिस्तान करेगा। SCO शिखर सम्मेलन 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये पाकिस्तान करेगा। 10वां आयुर्वेद दिवस वैश्विक प्रचार प्रसार किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। 10वां आयुर्वेद दिवस प्रचार प्रसार किस शहर में आयोजित किया गया है? तो ये गोवा में किया गया है। महिलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना को किस राज्य सरकार ने अनुमोदित किया गया है? तो ये हरियाणा ने किया है। महिलाओं के लिए लाडली लक्ष्मी योजना को किस राज्य सरकार ने अनुमोदित किया है? तो ये हरियाणा ने किया है। हाल ही में फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किन 3 देशों के बीच हुआ है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ हुआ है। हाल ही में फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किन 3 देशों के साथ हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान। नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इंजीनियर्स डे मनाया गया है कब? तो 15 सितंबर को मनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विश्व का पहला बांस आधारित 2G बायोइथेनॉल संयंत्र कहाँ उद्घाटित किया है? तो असम के नुमालीगढ़ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में विश्व का पहला बांस आधारित 2G बायोइथेनॉल कहाँ पे उद्घाटित किया है? तो ये असम के नुमालीगढ़ में। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल असम की कौन सी जगह है? तो ये चराई देव के अहोम राजवंश के मकबरे। नेक्स्ट, गुवाहाटी में हाल ही में एक फ्लाईओवर का नाम किस 13वीं सदी के शासक के नाम पर रखा गया है? ये पुथु। गुवाहाटी में हाल ही में एक फ्लाईओवर का नाम किस 13वीं सदी के शासक के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुथु। नेक्स्ट, हाल ही में लिंडा यार्निको ने किस कंपनी के CEO के पद से इस्तीफा दिया है? तो X ये ट्विटर के पद से इस्तीफा दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन कहाँ उद्घाटित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तिरुपति में। रवि अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। हाल ही में किसी आदित्य बिरला कैपिटल का MD और CEO नियुक्ति किया गया है? तो ये विशाखा मुल्ले को नियुक्ति किया गया है।
हाल ही में किसी आदित्य बिरला कैपिटल का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है, तो ये बिरला विशाखा मूल्य को नियुक्ति किया गया है। हिंदी दिवस 2025 का 5वें राज्य भाषा सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है, तो ये अमित शाह ने किया है। भारत का किस देश के बीच पहली समुद्री रक्षा वार्ता हुई है, तो ये नॉर्वे में हुई है। भारत और किस देश के बीच पहली समुद्री रक्षा वार्ता हुई है, तो ये नॉर्वे में हुई है। नमो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1,000 करोड़ की सहायता किस राज्य सरकार ने दी है, तो ये गुजरात राज्य सरकार ने दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में लाल रेत के टीले किस राज्य में यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में भारत कौन सा स्थान पर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5वां स्थान पर रहा है। 89वीं IEC इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन की आम बैठक 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। हाल ही में भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता। हाल ही में भारतीय नौसेना में किस कंपनी द्वारा निर्मित स्पेनिश 3D रडार को शामिल किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस कंपनी द्वारा निर्मित स्पेनिश 3D रडार को शामिल किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा टाटा। आयुर्वेद दिवस की तिथि अब अस्थायी रूप से कब निर्धारित की गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 सितंबर को निर्धारित की गई है। वैश्विक आउटरीच के साथ ऐतिहासिक 10वें आयुर्वेद दिवस 2025 की मेजबानी कौन करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा करेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। थैंक यू। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।